यहाँ से लगभग 200 मीटर पर ही उनका मातुश्री निवास स्थान है, जो बंगला है। और उसके साथ ही ये जो रोड है, ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है, यहाँ का ये नज़ारा है कि खेरवाड़ी जंक्शन से कलानगर जंक्शन का जाने वाला जो रोड है, इस सर्विस रोड का पूरा नज़ारा जो देखिए, जो आपको यहाँ पर रोड जरा भी नहीं दिखाई देगी, जैसे कि एक नदी है, नदी जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है। इसीलिए से ये सब जो गाड़ियाँ है वो गाड़ियाँ जा रही है। लोग यहाँ पर इसी पानी में से जाते हुए देख रहे हैं। तो मुंबई बीएमसी का दावा था कि लगभग हमने 3,25,000 मतलब 3.25 लाख टन इतना नाला सफाई किया है, उसमें से ये निकाला है, लेकिन कचरा निकाला है। लेकिन उनका दावा जो है, वो जो आश्वस्त कर रहे थे, वैसा कुछ नहीं हुआ। इसी मानसून की पहली बारिश आई और इस तरह का जिक्र किया था। हम आपसे वही सवाल एक बार फिर से पूछना चाहेंगे कि बजट हर बार इतना ज्यादा होता है, मोटा बजट होता है, लेकिन जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, यहीं से 200 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री रहते हैं, फिर भी बार बार मुंबई क्यों डूब जाती है? मुंबई डूब जाती है क्योंकि मुंबई का जो नेचुरल जो लोकेशन है वो देखा जाए, और साथ में जब हाई टाइड रहते हैं समंदर को, उस टाइम मुंबई का ये हाल बेहाल होता है। आज लगभग 12 बजे हाई टाइड था और बारिश भी बहुत तेज हुई थी। इसके कारण जितने भी नाले वगैरह है, उसमें से समंदर का पानी जो है वो अंदर मुंबई में सिटी में आता है, और जब हाई टाइड कम हो जाता है तो मुंबई का अंदर का पानी बाहर जाता है। लेकिन इस टाइम ऐसा ही हुआ, जो 12 बजे हाई टाइड हुआ और उसी टाइम सबसे ज़्यादा बारिश भी शुरू हुई। उसके कारण जितने भी लो लाइन एरिया है वहाँ पर ऐसी स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि लगभग हर साल नालों में से कचरा निकालने के लिए यहाँ पर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुंबई महापालिका कंत्राटदारों पर खर्च करती है। लेकिन फिर भी ये ऐसी हालत आती है क्योंकि जितना पेपर पर कचरा निकलता है, पेपर खर्च हो कि नाले की जो गंदगी है वो साफ होनी है, तो ऐसे पानी थोड़ी भरता। हम आपके पास फिर से आएंगे और जानकारी बजट के ऊपर ही जुटाएंगे, लेकिन हमारे साथ राजीव भी जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से 39,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार मिला है, 16% बजट बढ़ा इस बार, लेकिन फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। आप भी तस्वीरों को दिखाइए, बताइए क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है, और मुंबई के कौन कौन से वो इलाके हैं जो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। प्रियंका, अगर इलाकों की मैं बात करूं, सीधे मैं पहले तस्वीर दिखा रहा हूं। मैं तस्वीरें ये हैं वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे के, जहां से हजारों गाड़ियां रोज चलती हैं। लेकिन एक्सप्रेसवे हाईवे पे जिस तरीके से देखिए कि आधा एक्सप्रेसवे हाईवे, यानी अगर एक साइड में जाते हैं तो आधा ही चल रहा है, क्योंकि पानी पूरी तरह से एक्सप्रेसवे हाईवे के ऊपर आ रहा है। यानी जो लोग, अगर जो सर्वे है, जो दूसरा सर्विस रोड है, सर्विस रोड में भी हालात पूरी तरह से इस तरह से कहा जाए कि सड़कें डूबी हुई हैं, सामने नजर आ रही हैं। अब अगर इलाकों की मैं बात करूं तो इलाकों में अंधेरी है, बांद्रा है, मलाड है और साइन है। इन इलाकों में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जो सबवे हैं, खास करके मलाड का सबवे है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, अंधेरी का सबवे है वो बंद कर दिया गया है। यानी हालात अगर देखा जाए तो पूरे मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं, लगभग 16 से 17 ऐसे ठिकाने हैं जिन इलाकों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहाँ वो जो बेस्ट की बसें जाती हैं वहाँ भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो हालांकि मौसम विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बारिश होगी, यानी अगले 24 घंटों तक भी पूरी तरह से भरपूर तेज बरसात होगी। लेकिन अब ये बात होती है कि बरसात होगी और प्रशासन का इंतजाम क्या है। प्रशासन बार ये बीएमसी की तरफ से कहा जा चुका है कि हमने ये बरसात से पहले कलवर्ट और नालों की सफाई की है, लगभग 100 करोड़ रुपए तक खर्च भी किया गया। लेकिन अभी जैसे ही बरसात हुई और कई इलाकों में जिस तरीके से पानी भरा, मेयर की तरफ से कहा गया कि हमारे यहाँ लोग नहीं मिल पाए, जिसके चलते कोरोना होने के चलते लोग नहीं मिल पाए, ऐसी स्थितियां आ गई। और उसी तरह से कमिश्नर की तरफ बहाना है जिसका बार बार जिक्र होगा। राजीव, बहुत शुक्रिया आपका, और बांद्रा से हमारे साथ जुड़े कृष्णा पाटिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और तस्वीरें आपने पहुंचाई। हर बार बजट बदलता है, प्रतिशत बढ़ता है, लेकिन हालात जस के तस ही बने रहते हैं।